से एक कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई है। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए वहां पासपोर्ट में देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड पे जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है, ये वही लाइन है। ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा और वो आज हमें इस्लाम का दर्ज दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इसमें आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही एतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरू नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है एक पार्टी को डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, शाही शरीफ, मुफ्ती साहब जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम किया है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इसमें क्यों है? आप चारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुफ्ती साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने ये किया है उन्होंने दहशतगर्दी वाली कार्रवाई की है। आपको याद होगा इससे पहले भी हजरत बल में 2 बार दहशतगर्दों का कब्जा था, और आज क्या फिर वही साजिश हो रही है कि वहां से नेशनलिज्म के सिंबल को खत्म करके वहां फिर वही दोहराया जाए जो 90s में वहां हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और न हम ये बर्दाश्त करने। हम जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कहना चाहते थे, आप हजरत बल की ड्यूटी कर रहे, 1 या 2 कंपनियां रहती है वहां, आप बताइए फिस्टिंग करके आप अंदर छोड़ते हैं, तो ये पत्थर और डंडे लेकर कैसे ये गुंडे, ये गॉर्नर कैसे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ किया है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो कंपनी वहां है उनको जवाबदेही नहीं देनी चाहिए इसके लिए? साथियों, सोची समझी साजिश के तहत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया, उसको तोड़ा गया। जिन लोगों ने किया, हम एलजी इंतजामिया से और डीजी पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भारत के मस्तक पे चोट किया, भारत के सर पे चोट किया, भारत की निशानी पे चोट किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चन सर, ये बताया जा रहा है महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये ब्लास्फेमी एक्ट में इनके खिलाफ उल्टा केस होना चाहिए, जिन्होंने वहां अलाउ किया नेशनल एम्बलम को लगाने का, या वगैरह आप बता रहे हैं, उससे कैसे रिएक्ट? देखिए महबूबा जी कुछ और इस्लाम हमें सिखा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम जानते हैं। आप मुझे बताइए किस इस्लाम में लिखा है कि एक औरत
कब्रिस्तान पे जाके वहां फाते पड़े और वहां जाए। कहां लिखा है? पहले वो अंदर अपने अंदर जान के देखिए, फिर वो दूसरों पे इल्जाम दिखाए। जहां तक वो कह रही है कि इन पे एफआईआर होना चाहिए, देखिए कानून अपना काम करेगा। जिसने वहां तोड़फोड़ की है, जिसने ये साजिश की है, जो इसके पीछे है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर साहब, अभी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि वी डिमांड डिसमिसल ऑफ द वक्फ चेयरपर्सन, और दूसरा जो यहाँ पर श्राइन्स है और अदर जो इसके मुंसलिक बॉडीज आती है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है और छानबीन करने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखती है। तैयार है हम, अगर उनको लगता है, हम तैयार है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी देख ले कि डॉक्टर दुरक्षा इंद्राबी के वक्त में वक्फ बोर्ड ने कितनी डेवलपमेंट की और कितनी ट्रांसपेरेंसी लाई है। ये सारा जग जाहिर दुनिया जानती है। जितनी भी एप्रिसिएशन जब इनाग्रेशन हुई है तब से आज तक मिली है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे जलन है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी बातें करिए। बाकी जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें करिए, भारतीय जनता पार्टी खुला चैलेंज देती है। हम तैयार है उसके लिए, कर लीजिए ना, और देखते हैं क्या निकल आएगा। हमें इन चीजों से डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन दहशतगर्दों, जिन गौंडों ने ये किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।